आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आप हर एक परिस्थिति पर विजय हो जाएंगे। चाहे आज आप किसी भी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हो, कोई भी समस्या आपके जीवन में क्यों ना हो, आप सोच रहे हैं कि आप हार जाएंगे, आप असफल हो जाएंगे, लेकिन मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा और परमेश्वर का वचन कहता है कि आप विजय हो जाएंगे, आप विजयी होंगे। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अंत के बारे में बताया कि तुम लोग मुझे अकेला छोड़ दोगे और मैं क्रूस पर बलिदान हो जाऊंगा, तुम लोग तितर बितर हो जाओगे। इस प्रकार की बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से की। उसके बाद 33 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कुछ अपने चेलों से कुछ इस प्रकार से कहा कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही, ये सब बातें जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो होने वाली हैं, मैंने इसलिए कही तुम लोगों से कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, तुम्हें मुझ में शांति मिले। यानी कि शांति का स्रोत, शांति का दाता कौन है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझ में तुम्हें शांति मिलेगी। हालांकि जीवन में समस्याएं हैं, हालांकि जीवन में परेशानियां हैं, अनेक प्रकार का स्ट्रगल है, अशांति है, लेकिन यदि तुम मेरे पास आओगे, यदि तुम मेरी करीबी में रहोगे तो तुम्हें मुझ में शांति मिलेगी, तुम्हें मुझ में शांति मिलेगी। आसान में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आज आपके जीवन में अशांति है, यदि आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप निराशा में हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, प्रभु कहते हैं कि मुझ में तुम्हें शांति मिलेगी। तुम्हें शांति इस संसार में नहीं मिल सकती, तुम्हें शांति पैसे से नहीं मिल सकती, तुम्हें शांति किसी और चीज से नहीं मिल सकती, तुम्हें शांति मुझ में मिलेगी। वो सेम शांति आपको प्रभु यीशु मसीह में मिलेगी। प्रभु ने कहा कि मुझ में तुम्हें वो शांति मिलेगी, कहीं और से नहीं। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, एक ऐसी शांति जो इस संसार नहीं देता, ऐसी शांति मैं तुम्हें देता हूं जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते, जिसे हम संसार से नहीं ले सकते, जिसे हम अपने रुपए पैसे धन दौलत से खरीद नहीं सकते, जिसे हम अपने ज्ञान बुद्धि से नहीं खरीद सकते। वो असीम शांति जो आपकी सोच, आपकी समझ से परे है, ऐसी शांति का देने का प्रभु वादा करते हैं और कहते हैं वो शांति तुम्हें मुझ में मिलेगी। हालांकि तुम मेरे पकड़वाए जाने के बाद तुम तितर बितर हो जाओगे, तुम में से मुझे कुछ लोग छोड़ भी देंगे, लेकिन उसके बावजूद तुम्हें जो शांति मिलेगी वो मुझ में मिलेगी। जीवन में स्ट्रगल रहेगा, समस्याएं रहेंगी, विरोध रहेगा, लेकिन शांति मैं तुम्हें दूंगा, मुझ में तुम्हें शांति मिलेगी। आज प्रभु की करीबी में जाएं, प्रभु आपको शांति देंगे। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है। इस संसार में तुम जब तक हो, इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा। प्रभु यीशु मसीह कहीं भी ये वादा नहीं करते कि यदि तुम मेरे पीछे चलोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई भी क्लेश नहीं आएगा, कोई भी संकट नहीं है, कोई बीमारी, कोई दुख नहीं आएगा। नहीं, ये नहीं कहते प्रभु। मीन्स जब हम इस संसार में हैं तो हमारे जीवन में ये सब का होना एक स्वाभाविक बात है। होगा, स्ट्रगल आएगा, समस्याएं आएंगी, बाधाएं आएंगी, रुकावटें आएंगी, दुख भी आएंगे, अनेक प्रकार की बातें हो सकता है आपके जीवन में आए, लेकिन प्रभु कहते हैं परंतु ढाढ़स बांधो। ऐसे समय में तुम्हें ढाढ़स बांधना है, ऐसे समय में तुम्हें निराश नहीं होना है, ऐसे तो समय में तुम्हें पीछे नहीं हटना है, बल्कि क्या करना है? ढाढ़स बांधना है। अब क्यों ढाढ़स बांधना है? सबसे अच्छी बात लिखा है मैंने संसार को जीत लिया है। इसलिए ढाढ़स को बांधना, क्योंकि मैंने इस संसार को, जिस संसार में तुम्हें क्लेश होता है, जिस संसार में तुम्हें दुख होते हैं, जिस संसार में तुम परेशान हो, जिस संसार में तुम्हें अशांति है, जिस संसार में तुम्हारा विरोध किया जा रहा है, इस पूरे संसार को मैंने जीत लिया है। और जब हमारे प्रभु ने उस संसार को जीत लिया है तो हमने भी उसे जीत लिया है। इसीलिए मैंने कहा कि आप हर एक परिस्थिति पर विजयी हो जाएंगे। आपके प्रभु यीशु ने इस संसार पर, जिसमें आप और मैं हैं, जिसमें ये सारी समस्याएं हैं, उस पर विजय को हासिल कर लिया है। आप जानते हैं, जब एक राजा दूसरे राज्य पर जीत को हासिल करता है तो उस राज्य में जो कुछ है
वो सब उस राजा का हो जाता है जिसने जीत को हासिल किया है। वहां का कानून व्यवस्था, वहां के लोग, वहां का हर एक चीज, हर एक व्यवस्था फिर किसके कंट्रोल में होती है? जो जीत को हासिल किया है। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार को अब जीत लिया है। अब सब कुछ किसके कंट्रोल में है? प्रभु के। मीन्स प्रभु कहते हैं तुम्हें इस संसार में क्लेश हो रहा, लेकिन ढाढ़स मानना, क्योंकि इस संसार को मैंने जीत लिया है। तो मीन्स मैं तुम्हें इन क्लेशों से बाहर निकालूंगा, मैं तुम्हें इन समस्याओं से बाहर निकाल दूंगा, मैं तुम्हें इन परेशानियों से बाहर निकालूंगा, मैं तुम्हें उस अशांति से बाहर निकाल के तुम्हारे जीवन में शांति को दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने इस संसार को जीत लिया। इस संसार की हर एक परिस्थिति पर मैंने जीत को हासिल कर लिया है। इसलिए तुम्हें ढाढ़स बांधना है, निराश नहीं होना है, दुखी नहीं होना, चिंतित नहीं होना, परेशान नहीं होना। यदि आज आप किसी भी स्ट्रगल में हैं, कुछ भी समस्या आपके जीवन में है, प्रभु का वचन कहता है कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। जब प्रभु ने जीत लिया है तो हम भी विजयी हैं। हम जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ध्यान रखना इस बात को। आप इस समस्या से जीतने के लिए नहीं लड़ रहे, आप उस समस्या पर ऑलरेडी विजय हो चुके हैं, आप जीते हुए हैं, क्योंकि आपका राजा उस युद्ध को जीत चुका है। अब आप तो केवल उसे फिनिश कर रहे हैं, आप तो उस युद्ध को समाप्त कर रहे हैं। बस युद्ध को प्रभु ने जीत लिया है, उस आत्मिक युद्ध को प्रभु ने जीत लिया है। उस समस्या पर विजय प्रभु ने हासिल कर लिए, इस संसार पर विजय प्रभु हो चुका है और आप उसके पीछे चल रहे हैं, तो आप भी इस पर विजय हो चुके हैं। इसीलिए बाइबल कहते हैं हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। और जब हम जयवंत से भी बढ़कर हैं तो इसका मतलब हमने जीत को हासिल कर लिया है। अब आप इस समस्या से जीतने के लिए नहीं लड़ रहे, अब आप इस युद्ध को समाप्त करने के लिए लड़ रहे हैं। बस आप विजयी हो चुके हैं, आप इस समस्या पर विजयी हो चुके हैं, आप इस बीमारी पर विजयी हो चुके हैं, आप इस दुख पर विजयी हो चुके हैं, आप इन परिस्थितियों पर विजयी हो चुके हैं, आप उस दुष्शैतान पर विजयी हो चुके हैं। बस आपको इस बात को मानना है कि मेरे प्रभु ने इस संसार को जीत लिया है, इस संसार में जो कुछ है उस पर उसने जीत को हासिल कर ली है। तो मैं भी कौन हुआ? विजयी हुआ। मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपका प्रभु विजय हो चुका है, और जब वो जीत चुका है तो आप भी जीत चुके हैं इन हर एक परिस्थिति पर। स्वीकार करें इस बात को, आप अपने जीवन में इसके प्रतिफल को देखेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी शाम में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूं कि आपने प्रभु के इस वचन को सुनकर आशीष पाई है। सो आइए हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हृदय से प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि आप हम सब से प्यार करते हैं और आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। इस बात के लिए धन्यवाद पिता कि तू हमारे साथ में है। तेरी उपस्थिति प्रभु आज की शाम में प्रभु हम सब के साथ में प्रभु, जितने भी लोग हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु यीशु मसीह, और वो हमारे साथ ऑनलाइन परमेश्वर वीडियो को सुन रहे हैं खुदावंद यीशु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज वो आपकी उपस्थिति को महसूस करे अपने परिवारों में, अपने जीवनों में, अपने व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर पिता वो आपकी उपस्थिति को महसूस करे। पवित्र आत्मा इस समय हर एक के ध्यान को आप परमेश्वर की ओर लगाने में सहायता करें। हर एक का मन प्रभु जी एकाग्र हो पिता। हर एक डाइवर्ट करने वाली बातें, भटकाने वाली बातें यीशु के नाम से हम उसे इसी वक्त हम उसे दूर करते प्रभु। हर एक के मन में परमेश्वर पिता आने वाले गलत विचारों को हम यीशु के नाम से कैंसिल करते प्रभु। जो वचन प्रभु इस समय आपके लोगों के हृदय में बोया गया है, इस बीज को परमेश्वर आपके लोगों में, उनके जीवनों में, इनके हृदय रूपे भूमि में परमेश्वर पिता बहुतायत से फलवंत होने में सहायता करे परमेश्वर। अपने वचन से इस बात को आपने बताया परमेश्वर पिता कि हम सब प्रभु यीशु मसीह जीते हुए हैं मेरे प्रभु जी। जिस प्रकार तूने प्रभु जी सब कुछ जीत लिया प्रभु, उसी प्रकार तूने हमें भी विजेता बनाया परमेश्वर पिता। आज जितने भी लोग प्रभु इस वचन को बड़े ही ध्यान से सुने हैं परमेश्वर, उस वचन की सामर्थ्य को वो अपने जीवन में देखे।
इस वचन को ये अपने जीवन में फ्रूटफुल होते हुए देख सके पिता, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, वचन आप है। जब आपका वचन प्रभु लोग प्रभु बड़े ध्यान से ग्रहण करते खुदावन, तो वचन की सामर्थ आपके लोगों के जीवनों को ट्रांसफॉर्म करती है पिता, उनके लाइफ को सक्सेसफुल करती है, उनके लाइफ को प्रभु रोग मुक्त, प्रभु टेंशन मुक्त करती है परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन एक अच्छी तसल्ली को प्रभु हमें देता है। मैं धन्यवाद करती हूँ जो ये वचन प्रभु जी जिसमें कि तूने ढाढ़स बंधाया है परमेश्वर, कि मुझ में तुम्हें शांति मिले। हाँ प्रभु, यदि आज बहुत से मन अशांत है, व्याकुल है प्रभु, बहुत ज्यादा ये अपने इंटरनल रूप से अशांत महसूस कर रहे हैं, यीशु के नाम से आपकी असीम शांति इनके मनों में आए प्रभु, आपकी शांति इनके परिवारों में आए प्रभु, आपकी शांति परमेश्वर ये अपने प्रभु पर्सनली ये महसूस कर सके खुदावन। जब इनके मन में परमेश्वर पिता बहुत सी बातें चल रही हैं, बहुत सी योजनाएं चल रही हैं, बहुत कुछ जो नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, इसी वक्त प्रभु तेरी शांति इनके हृदयों में आए प्रभु, और ये तसल्ली को महसूस करे प्यारे परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद करते प्रभु। दिन भर में परमेश्वर एक एक जन प्रभु जी, प्रभु आपने उन्हें संभाला, ज्ञान बुद्धि समझ को दिया प्रभु, खतरे मुसीबतों से, एक्सीडेंट से, हर एक नुकसान से प्रभु आज के दिन में बचाया, और सुरक्षित आप अपने लोगों को घर लेकर आए हैं। इस बात के लिए धन्यवाद पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, दिन भर में आने वाली हर एक बाधा, हर एक रुकावट, हर एक मुश्किल से प्रभु तू अपने लोगों को बचाता है, क्योंकि प्रभु तू एक ढाल बनकर अपने लोगों के आगे रहता है खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी लोग परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, हर एक मन धन्यवादी है, हर एक जीवन धन्यवादी है कि प्रभु तूने उन्हें सुरक्षित रखा और इस फेलोशिप का हिस्सा बनाया है। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आपका वचन कहता है जब ये अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं पिता, बहुत सी परिस्थितियां हैं, जब प्रभु परिवार में कलेश है, लड़ाई झगड़े हैं पिता, मेल मिलाप की कमी है, बहुत ज्यादा परमेश्वर प्रॉब्लम है, जॉबलेस है प्रभु जी, कोई भी परमेश्वर पिता प्रभु खुशी और आनंद इनके जीवन में नहीं पिता, परंतु तेरा वचन कहता है प्रभु, संसार में तो तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ इस वचन की घोषणा आज आपके लोगों के परिवारों में, आज उनके जीवनों में आपके इस वचन की, इस जीवित वचन की घोषणा करती हूँ। इस वचन के अनुसार इनके जीवनों में शांति आए, इनके इस वचन के अनुसार परमेश्वर पिता आप इन्हें हर एक परिस्थिति पर विजय करे प्रभु, क्योंकि तूने प्रभु जी हर एक परिस्थिति को जीत लिया है, तूने संसार को जीत लिया पिता। होने दे पिता परमेश्वर, आप इन्हें कर्ज मुक्त करें, आप इन्हें टेंशन से आजाद करें, इन्हें हर एक समस्या से आजाद करें, इनके परिवार को लड़ाई झगड़ों और कलेशों से, एडिक्शन से, बुरी लतों से आजाद करें परमेश्वर, इनके परिवारों को दुष्ट और अंधकार की शक्तियों से आजाद करें पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आज प्रभु जी, बहुत सी ऐसी बातें प्रभु जब ये अपने आप को बहुत ही ज्यादा कमजोर महसूस कर रहे हैं, परंतु पिता तूने जीत लिया है और आपके लोग कमजोर नहीं परंतु विजेता हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज जो कुछ भी परिस्थितियां इनके जीवन में आ रही हैं या फिर परमेश्वर वो उसका सामना कर रहे हैं, वो हर दिन उस समस्या को फेस कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ जिस प्रकार तूने संसार को जीता है उसी प्रकार तेरे लोग भी परमेश्वर इन परिस्थितियों पर विजय हासिल करने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तू हमारा पिता है और हम तेरे बेटे और बेटियां हैं। प्रभु तूने संसार को जीता है प्रभु, वही जीत प्रभु तूने हम सबको दिलाई है प्रभु। आज इस बात पर विश्वास करने में आपके लोग, आपके प्रजा को प्रभु सहायता और मदद करे परमेश्वर पिता। ये अपने हर एक परिस्थिति पर विजय होने पाए प्रभु पिता, ये अपने नेगेटिव थॉट्स पर विजय होने पाए, ये दुष्ट आत्माओं पर विजय होने पाए परमेश्वर पिता, ये अपने कर्जे पर, ये अपने नेगेटिव थॉट पर, अपनी असफलताओं पर प्रभु, अपनी निराशाओं पर प्रभु जी, अपनी वीकनेस पर प्रभु ये विजेता होने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते पिता क्योंकि आपने संसार को जीत लिया है प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ आज जितने भी लोग बीमार हैं, यदि आप दर्द में, तकलीफ में या फिर कोई भी जगह आपकी ऐसी जहां पर घाव बना हुआ है, परमेश्वर आज आपको चंगा करेगा, क्योंकि उसका वचन कहता है कि निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त वो दर्द, वो बीमारी, वो घाव, वो चोट इसी वक्त इनके शरीर से दूर हो और इनका शरीर, इनके अंदरूनी अंग, बॉडी ऑर्गन्स, हड्डियां, मांसपेशियां इसी वक्त चंगे हो। मैं यीशु के नाम से कमांड करती हूँ, बॉडी ऑर्गन्स को चंगा होने की आज्ञा देती हूँ। हर एक तकलीफ, हर एक घाव, हर एक चोट यीशु के नाम से चंगा होने की आज्ञा देते हैं। इसी वक्त कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, गंभीर रोग, हर प्रकार के इन्फेक्शन, हर प्रकार की एलर्जी यीशु के नाम से इनके शरीर से जाओ, हम कमांड करते हैं। इसी वक्त सारा रोग इनके
शरीर को छोड़कर जाओ। इसी वक्त इनका हार्ट इसी समय चंगा हो, लिवर, लंग्स, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स इनके शरीर से दूर हो और इनके अंदरूनी अंग चंगे हो यीशु के नाम से। प्रभु जिनकी आंखों में धुंधलापन है यीशु के नाम से, जिनकी आंखों के ऊपर प्रभु जी सिस्ट है यीशु नासरी के नाम से, उस सिस्ट को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, उस गांठ को हम यीशु के नाम से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु जिन्हें प्रभु कमर पर प्रॉब्लम है यीशु के नाम से, हर एक कमर की समस्या इसी वक्त आपके शरीर से जा रही है। जिनके नसों में प्रॉब्लम है इसी वक्त वो दर्द जा रहा है, आप रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। उस दर्द पर अपने हाथों को बढ़ाएं प्रभु, हर प्रकार का दर्द जहां पर आपके लोगों ने हाथ बढ़ाया है यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूं कि इसी वक्त ये सारा दर्द इनके शरीर को छोड़कर चला जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिन्हें गुप्त रोग है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, हार्निया की प्रॉब्लम है, इसी वक्त ये प्रॉब्लम जा रही है यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। प्रभु धन्यवाद, तूने बीमारियों पर अपने लोगों को विजय किया, आप इन्हें दैव्य स्वास्थ्य में चलाएं प्रभु। आज रात में प्रभु जो भी ये बुरा सपना देखते खुदावन, जो भी परमेश्वर नेगेटिव बातें, जो भी डर, जो भी एंजाइटी, डिप्रेशन प्रभु जी पिता, पैनिक अटैक प्रभु इनके जीवन में जो होता है यीशु के नाम से प्रभु ये सारी बातें इसी वक्त इनके जीवन से जाएं प्रभु। हर एक डरावने ख्याल यीशु के नाम से इनके जीवन से चले जाएं प्रभु। धन्यवाद करते आज रात में प्रभु इन भाई बहनों को, इनके परिवार के एक एक सदस्य को सुकून भरी नींद दे प्रभु, ताकि कल का दिन ये तेरे साथ में देखें और परमेश्वर तेरे साथ प्रभु संगति बनाए रखने में परमेश्वर पिता आप इन्हें सहायता और मदद करे। पवित्र आत्मा लीड करे, गाइड करे, आत्मिक रूप से प्रभु बढ़ाए मेरे प्रभु। और होने दे पिता कि आपके लोग हर प्रकार की भ्रम की बातों से परमेश्वर पिता बचने पाए परमेश्वर पिता। यीशु आज बहुत से लोग हैं परमेश्वर जो किसी प्रकार के भ्रम में जी रहे हैं, यीशु नासरी के नाम से ये परमेश्वर आपको इस बात से आजाद कर रहा है। परमेश्वर आपको इस बात से आजाद कर रहा है क्योंकि उसका वचन कहता है ढाढ़स बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। धन्यवाद। हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आई है, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि आपने परमेश्वर एक एक भाई बहन की विनतियों को सुना और उनके जीवन में आप काम कर रहे हैं। यीशु आपका धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आदर, महिमा, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।